जैन फ्रेंड्स, मैं आशीष आपके अपने चैनल @physics.07 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन के अलग अलग मेथड सीखे थे, जिनमें एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड मुख्य रूप से थे। आज की क्लास में हम कैलकुलस मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को सीखेंगे। इसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा, जो कि कैलकुलस का ही एक पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला इक्वेशन है v = u + at। इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा वो देखेंगे। सिंस वी नो, कहने का मतलब ये है, आंसर हमारा ये आना चाहिए v = u + at। तो देखिए हम ये कैसे लाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। वी नो द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, बट इन केस ऑफ कैलकुलस we can write is a = dv/dt. Therefore we get dv = a times of dt. Now taking integration on both sides, अंडर लिमिट हम इंटीग्रेशन लेंगे और लिमिट भी लगाएंगे। dv = इंटीग्रेशन ऑफ a टाइम्स ऑफ dt, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी और अपर लिमिट हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। वेन एवर ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देन वी गेट टाइम t = 0 and it will complete velocity v, then we get time t. Therefore इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v और लिमिट लगाएंगे u से v = a बाहर रखेंगे, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और लिमिट लगाएंगे 0 से t। नाउ वी गेट टेकिंग लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा v - u = a times of t - 0। Then we get v - u = at। u को इधर ले आएंगे तो हमें मिलेगा v = u + at। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। यही था v = u + at, जिसे मैंने कैलकुलस मेथड से प्रूव करने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन की। तो आइए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन कैसे प्रूव करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है क्या? सेकेंड इक्वेशन है s = ut + ½ at²। इसे प्रूव करने के लिए हमें पता हो वी नो डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? v = चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v = ds/dt। देयरफॉर वी गेट ds = v times of dt। Since we know second equation, first equation v = u + at, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो v का वैल्यू है वो पुट कर देंगे। देन वी गेट v की जगह पे u + at, टाइम्स ऑफ dt।
टाइम्स ऑफ डी टी, डी एस इक्वल टू यू प्लस ए टी टाइम्स ऑफ डी टी. नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स अंडर लिमिट 0 to s ds is equal to integration of u plus a t times of dt अंडर लिमिट 0 से t. ये हो जाएगा s 0 to s इज इक्वल टू u टाइम्स ऑफ वेरिएबल का हो जाएगा t लिमिट 0 से t प्लस a टाइम्स ऑफ t का हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 अंडर लिमिट 0 से t. यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है जिसपे ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t dt. यहाँ पे t की पावर n है तो इसका फार्मूला होता है t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. यहाँ पे n की जगह पे 1 था तो हमने लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. देन वी गेट t स्क्वायर अपॉन 2. लिमिट को रखाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u टाइम्स ऑफ t माइनस 0 इज प्लस a टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 2 t स्क्वायर माइनस 0. वी गेट s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. इट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड. नाउ we are dealing in third equation of motion with the help of calculus method. We know equation v square equal to u square plus 2as. Since we know that definition of acceleration equal होता है dv upon dt. हमने एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी सॉल्व की थी. अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा. हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में ds से मल्टीपल करेंगे और ds से डिवाइड करेंगे. तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इंटू ds अपॉन dt. तो ये ds अपॉन ds, तो a इक्वल टू हो जाएगा dv अपॉन ds इज इंटू ds अपॉन dt. यहाँ पे जो टर्म ds अपॉन dt है ये आपका वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हम इसे पुट करेंगे v टाइम्स ऑफ dv अपॉन ds a इक्वल टू. अब ये हो जाएगा v टाइम्स ऑफ dv इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ ds. नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड अंडर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, अपर लिमिट हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 से s. नाउ वी गेट जो फार्मूला होता है x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. इस फार्मूले का यूज करेंगे, ये मैथ में इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है जिसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे. तो हमें मिल जाएगा v की पावर 1 है तो ये हो जाएगा v की पावर 2 अपॉन 2 और लिमिट लग जाएगा u से v इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा s और 0 से s. बिकॉज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x. देयरफॉर वी गेट हियर इज वेरिएबल इज s, देन वी गेट s बिकॉज वी नो दैट dx इक्वल टू x. तो यहाँ पे वेरिएबल x था तो x आ गया, यहाँ पे वेरिएबल s था तो s आ गया. अब हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे 1/2 कॉन्स्टेंट ऐसे बाहर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ s माइनस 0. देयरफॉर वी गेट 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as. इस दो का ऐसा मल्टीपल हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. u स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, हमें मिलेगा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as. इट इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड. धन्यवाद.